टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर का अकेला वह हार्मोन है जो आपको मर्द बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार है। टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और कौन कौन सी चीजें लेने पर इसको मेंटेन कर सकते हैं और कौन सी चीजें टेस्टोस्टेरोन के लेवल को तेजी से घटाती हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए एक शानदार आयुर्वेदिक नुस्खा जो 18 से 80 साल तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, नया जानने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। हमारे दिमाग का जो हाइपोथैलेमस होता है वो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाउस मतलब टेस्टिस में टेस्टिकल्स को बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है और टेस्टिकल के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है और लगभग 90 से 95% तक प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और दूसरा, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मतलब जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसमें लगभग 5 से 6% टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने के बाद यह खून में मिलना शुरू हो जाता है और अपने चमत्कारिक फायदे आपको दिखाने शुरू करता है। टेस्टोस्टेरोन औरतों में भी बहुत कम मात्रा में बनता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये स्पर्म प्रोडक्शन मतलब स्पर्म को बनाने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो बॉडी बिल्डिंग और मसल्स गेन में भी टेस्टोस्टेरोन मदद करने का काम करता है। आपकी बोन डेंसिटी है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में इसका बड़ा रोल होता है। लिबिडो यानी कि सेक्स डिजायर, सेक्स का मन होना, सेक्स की चाहत को बनाए रखने में भी इसी हार्मोन की देन है। यदि इस हार्मोन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो सेक्स का मन घटने लगता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन कम होने लगता है, स्किन के जो टिश्यूज हैं वो लटकने शुरू हो जाते हैं और कम उम्र में ही आप अधिक उम्र के नजर आते हैं। और रिसर्च बताती है कि जिन मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अच्छी मात्रा में मौजूद होता है उनकी दिल की हेल्थ भी अच्छी रहती है, हार्ट अटैक का रिस्क कम रहता है और टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमम लेवल पर होने पर आपका दिल भी जवान रहता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज और आपके बिहेवियर पर भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, जैसे कि आपका मन उदास रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है और किसी से मिलने जुलने का आपका मन नहीं करता है, बात करने को मन नहीं करता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने के संकेत होते हैं। और यह आपकी मास्कुलैरिटी को भी बनाता है, आपकी आवाज, आपके चेहरे के बाल, आपकी बॉडी के बाल, आपकी आवाज में दम होना और बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन होना, खिंचाव होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन का ही रोल होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप घर पर लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग जो होता है, वैसे तो सारी एक्सरसाइज जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने का काम करती हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग में एक बहुत अच्छा टूल आपके लिए हो सकता है। और जो टांगों की एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट्स जो होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कार्डियो व्यायाम भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छी प्रोटीन डाइट और अच्छी फैट भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर बॉडी में इनकी कमी होती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। अच्छी फैट यानी कि जो काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, एवोकाडो है, जैतून का तेल है, घी है, पालक है, अनार है, ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़िया बनाए रखने में हम काफी ज्यादा मददगार होते हैं। और जो विटामिन डी होता है, शरीर की सैकड़ों बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह काम करता है, उनमें से टेस्टोस्टेरोन भी एक है। आप सुबह सुबह लगभग 15 से 20 मिनट धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी की भी जो कमी है वो आपके शरीर में पूरी रहती है।
और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी अच्छा रहता है। आपको अच्छी नींद लेनी बेहद जरूरी है और स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप अपने घर पर करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बूस्ट होता है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को खराब करने वाली कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो इन तरीकों से भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। अब हम बात करें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को काफी तेजी से घटाते हैं। जो कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले आपको उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद केमिकल जो बीपीए जो होता है वो हमारी चाय के साथ, पानी के साथ, कॉफी के साथ, जूस के साथ या किसी भी तरह की डाइट के साथ, ड्रिंक के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट हमारे शरीर में दिखाते हैं, यानी कि मर्दों वाले हार्मोन को कम करते हैं और औरतों वाले हार्मोन को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। आप शराब है, अल्कोहल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को खराब करने का काम करते हैं, पेट की चर्बी को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को और ज्यादा खराब कर देते हैं। और नेक्स्ट आपका स्ट्रेस और तनाव है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है और यह बहुत ज्यादा परेशान करता है। किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को खानदान का स्ट्रेस है, किसी को कोई बीमारी का स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को अमीर बनने का स्ट्रेस है, किसी को बीवी का स्ट्रेस है, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, किसी को भाई का स्ट्रेस है और किसी को किसी ना तरह का स्ट्रेस है, और जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को घटाने का काम करता है। इनसे हमें बचना है। जो स्टीरॉइड्स होते हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, लेकिन खतरनाक बीमारियों में आपसे बचाव भी करती हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आप लोग फूड सप्लीमेंट के नाम पर ढेर सारे स्टीरॉइड्स अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। ये टेम्परेरी या फिर कुछ समय के लिए तो फायदा करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को बर्बाद कर देते हैं, अंदर से ही आपके शरीर को दीमक की तरह खा जाते हैं। इसलिए हमें स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका मोटापा, जो कि 100 से अधिक बीमारियों की जड़ है। आपका उल्टा सीधा खान पान है, आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो आपकी पेट की चर्बी, पूरी बॉडी की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कम करने का काम करती है। आप बहुत ज्यादा रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। रिफाइंड तेल से हमें बचना चाहिए। आपको कोई लंबी बीमारी है, काफी तरह से दवाई खा रहे हैं, आपको डायबिटीज की समस्या है, थायराइड की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इन बीमारियों के लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने ब्लड टेस्ट जो खाली पेट आपको करवाया जाता है, आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों की वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो खराब हो जाता है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो एक शानदार आयुर्वेदिक नुस्खा आप अपने घर पर अपना सकते हैं। इसे 18 से 80 साल तक कोई भी इंसान आसानी से प्रयोग कर सकता है। इसको प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री के लिए आपको 1 कप दूध लेना है, आपको 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना है, आधा चम्मच आपको कलौंजी पाउडर लेना है, 1 चम्मच आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है और 2 ग्राम आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने दूध में एक टेस्टी सा ड्रिंक बन जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा। उसको रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट आपको इस्तेमाल करना है। आपको ध्यान रखना है, इसको खाने के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, वो दूध की जगह गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आपके दिमाग में किसी टाइप का कोई भी सवाल है
आप उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, वहाँ भी मैं आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर ज़रूर से दूँगा। और यदि आप जानना चाहते हैं आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा की यौन ताकत बढ़ाने की बेहतरीन दवा कौन-सी है, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें और बुढ़ापे में जवानी जैसा जोश पाने के लिए चुकंदर में क्या मिलाकर खाएं, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।